हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। अमित शाह जी ने एक लिस्ट जारी कर दी है। किसको? हमारे धुरंधर जो अननोन गनमैन है उसको। हमारा प्रॉब्लम ये है जी कि इधर इंडिया के साथ बॉर्डर का इश्यू है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल है, बॉर्डर नहीं है बिकॉज कश्मीर का मसला है, उधर अफगानिस्तान में ड्यूरेंट लाइन का मसला है और दोनों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो क्वाइटली सैटरडे को कल वो रिलीज हो गई। उसके अंदर 23 नाम है, जिसमें 17 लोग पाकिस्तानी हैं, या बोलना चाहिए सुअर हैं जो पाकिस्तानी हैं, और ये थप्पड़ है। किसी सूरत में भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों हमने क्या किया है, जितने ये लोग हैं इनको डेजिग्नेट कर दिया, और लिस्ट किसको दिया है? ये अमेरिका को लिस्ट हमने ऑलरेडी दे दिया। दोस्तों ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मल हिट लिस्ट है जिसको हमने रिलीज किया है। और ये लोग सिर्फ असैसिन्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो लोग भारत के अंदर दंगे कराने के लिए या यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने के लिए ये माहिर हैं, या ये हो सकता है कि कल को जाकर ये करवाएं। इसके साथ साथ इनका जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है और जो इनका इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है, इन सब को हमने घेरे में डाल दिया। यानी कि कुछ बड़ा है जो अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं, और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों साथ में एक काम और हुआ, जो वेव है असैसिनेशंस की, यानी कि पाकिस्तान हमारे कंट्री में असैसिनेशन करवाने की बात बोल रहा था। आज पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन हैं, जिनको बोला जाता है अननोन गनमैन, उन्होंने वहां पे अपना काम भी करना शुरू कर दिया, और 1 बाय 1 जो हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान की धरती के अंदर। सबको मालूम है कौन करवा रहा है, ये अननोन गनमैन किसके हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी दुनिया में नोबडी डेयर्स टू स्पीक कि भारत, अमित शाह या हमारी रॉ ये काम करवा रही है। इस्लामाबाद इसीलिए आज पैनिक में है। वो पॉइंट तो कर रहे हैं फिंगर्स को कि ये रा करवा रहा है, ये मोदी जी करवा रहे हैं, बट दो तरफ से बिल्कुल साइलेंस है। एक है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में अननोन गनमैन के ऊपर कोई बोलता ही नहीं है ये हमारे हैं या नहीं है, नाइदर वी एक्सेप्ट नॉर वी डिनाई। दूसरा, हमने एक जो लीगल न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको भी फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि जो रूल्स ऑफ काउंटर टेररिज्म है वो रीराइट की जा रहे हैं रियल टाइम के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक इनविजिबल थ्रेड जो कनेक्ट करता है अननोन गनमैन को उस लिस्ट के साथ जो हमने रिलीज कर दिया, और साथ में 30 साल पुरानी एक डिप्लोमेटिक स्टेलमेट है जिसको हमने उल्टा कर दिया है। अब हमने लिस्ट अमेरिका को थमा दी है, उनको बोल दिया या तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, वरना हमारे लोग जो हैं हमारे तो नहीं, अननोन गनमैन वो काम कर लेंगे। भाई यहां पर होता क्या था, भारत पहले बोलता था यूनाइटेड नेशंस को कि लश्कर तैयबा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रही है भारत के अंदर, इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, इसको बैन किया जाए। उससे यूनाइटेड नेशंस ने उन ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया। वो लोग क्या करते थे, जो वहां पे टेररिस्ट हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कभी डेजिग्नेट नहीं किया, उन्होंने जाकर वहां पर एक नया एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लिया, और वहां से दोबारा से भारत को तंग करने लगे। भारत फिर 5-6 साल लड़ता रहा, वो नई ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया, तो उसके बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से बन गई। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन को तो बैन कर सकते हैं, लेकिन जो उनके इंडिविजुअल्स हैं उन्हें कभी भी, जो ह्यूमन बींग नहीं, सुअर जो थे, उनको कभी भी आपने डेजिग्नेट एज टेररिस्ट नहीं किया। ना ही उनका जो नेटवर्क है, उनका जो फाइनेंसिंग है, उसको आपने कभी भी आपने फ्रीज नहीं करने दिया यूनाइटेड नेशंस ने। इसलिए अब हुआ क्या है, हमने उल्टा कर दिया। अब हम ऑर्गेनाइजेशंस को बैन नहीं करवाते, अब हम इंडिविजुअल्स को बैन करवाते हैं। अगर वो ट्रैवल करना चाहें तो उनकी ट्रैवल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमने उनकी फंडिंग को, इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को, उसको बैन करवाया, बंद करवाया। और कुछ ही महीनों में आपने देख लीजिए कि जो 2026 आते आते जो कोडिफाई है, हमने इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को हमने करना शुरू कर दिया, और साथ में एक ऑपरेशन को लॉन्च किया, उसका नाम था प्रहार। अब प्रहार का मतलब क्या है, जिसको है काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। प्रहार का मतलब होता है स्ट्राइक, और यहां पर आता है हमारा अननोन का गनमैन का काम। काम क्या था कि अगर
कोई भी हमें दिखता है कि ये टेररिस्ट है, भारत में अटैक करवा सकता है या प्लानिंग कर रहा है, घर में घुस के उसको मारते हैं उससे पहले कि वो पहले कुछ काम करे। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। पहले होता था रिएक्टिव, पहले वो कुछ करेंगे उसके बाद हम करेंगे। अब है प्रीएम्प्टिव। उन्होंने सोचा और अननोन गनमैन, पता नहीं महादेव की सेना कहां से आती है और मार के चली जाती है, प्रूफ भी मिलता नहीं है। अब हम वेट नहीं करते, हम डिसमेंटल कर रहे हैं सप्लाई चेन को, फाइनेंशियल सिस्टम को, बिफोर दे स्ट्राइक। दोस्तों इसलिए उस लिस्ट के ऊपर दोबारा से आते हैं जो लिस्ट दी है 23 लोगों की। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे उसके अंदर सबसे पहला नाम एक गंदा सा नाम है जो शुरू होता है मोहम्मद से। अगला नाम है शहीद, यानी कि उसे अब शहीद करके ही छोड़ेंगे, और उसके नाम में आता है फैजल, यानी कि अब वो बस फिसलने वाला है, कभी भी वो फैजल करते करते ऊपर पहुंच जाएगा। आदमी कौन है? ये सुअर कौन है? ये बैंगलोर का एक टेक्निकल आदमी है, टेकी है। वो ऑपरेट करता है रावलपिंडी से। वो हैंडलर, उसको अब लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर रखा गया है। और मैंने पहले बोला है जहां पर मोहम्मद और इस्लाम का नाम आ गया, दरिंदगी शुरू हो जाती है। साथ में उस लिस्ट में जो हैंडलर्स हैं लश्कर तैयबा के, जो लॉन्च कमांडर्स हैं जैसे मोहम्मद के, ये सारे उस 23 में नाम आया हुआ है। ये लोग वो हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं ड्रोन्स को, और ड्रोन्स के थ्रू बॉम्ब्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तान से भारत में भेजा जाता है। ऑफिशियली हमने डेजिग्नेट कर दिया उनको ग्लोबल टेररिस्ट। इसका मतलब क्या है? और लिस्ट दे दिया अमेरिका को कि बच्चों की तरह रोने की जरूरत नहीं है, हम लीगली पाकिस्तान को कॉर्नर कर रहे हैं। और ये जो लिस्ट दिया है अमेरिका को कि अगर इसमें से एक भी आदमी अगर पाकिस्तान में मिला तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से डालना आपकी मजबूरी बन जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 23 ऐसे लोगों की सूची जारी करी है जिसमें 17 ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान के हैं, और उन सभी को भारत सरकार ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में या तो पार्टिसिपेट किया या भारत को किसी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। और इस सूची में नाम आने का मतलब है कि अब ये लोग दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है, इनके पीछे अननोन गनमैन पड़ जाएंगे और देर सवेर न्यूज़ भी आ जाएगी कि अब ये दुनिया में नहीं रहे। इसको पाकिस्तानी मीडिया में बहुत डिस्कस किया जा रहा है, और उसका रीज़न ये है कि 23 में से 17 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं, जिसमें पाकिस्तान का कहना है कि पहले अननोन गनमैन के ज़रिए भारत छुप छुपा के कत्ल करवाता था, लेकिन अब भारत खुलेआम सूची जारी कर रहा है। और इससे पता चलता है कि भारत की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये सूची भारत ने शेयर भी कर दी है अमेरिका के साथ, और अमेरिका से भी ये बोला है कि अमेरिका भी इन लोगों को अगर रास्ते से हटाना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये लोग अमेरिका के लिए भी उतना ही खतरा है जितना भारत के लिए। और पाकिस्तान जो अपनी खुफिया एजेंसी को नंबर 1 कहती है, वो वही खुफिया एजेंसी है जो आज तक एक भी अननोन गनमैन को पकड़ नहीं पाई है। कई सालों से अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी अभी तक उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी है।